हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम है आप सभी का। देखिए, आज की जो अपनी क्लास है वो होने वाली है किसके ऊपर? कैलकुलेशन ट्रिक के ऊपर, जो कि अपने मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। यहां से कोई पर्टिकुलर इस चैप्टर से ये चीज नहीं आती, ऐसे नंबर सिस्टम का ही पार्ट है कैलकुलेशन ट्रिक। लेकिन मेरे भाई, जब भी दोस्त आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम के अंदर अक्सर आपको कैलकुलेशन ट्रिक से काफी हेल्प मिलती है, जिससे अपना पेपर क्या हो जाता है बच्चे, बहुत इजी हो जाता है और अपन क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है। अब कैलकुलेशन ट्रिक के अंदर अपनी बहुत सारी ट्रिक्स होती है, तो आज मैं आपको जो सबसे पहली ट्रिक है वो पढ़ाने वाला हूं। वो क्या है? आपकी स्क्वायर की। अब स्क्वायर की ट्रिक के अंदर मैं आज आपको क्या पढ़ाने वाला हूं भाई? स्क्वायर की ट्रिक के अंदर आज मैं आपको आपके मुंह पे ही, आपके सामने ही 1 से लेकर 150 तक स्क्वायर आप आसानी से बोल पाओगे बिना पेन कॉपी के। ठीक है भाई, आपको ना पेन उठाने की जरूरत है ना कॉपी उठाने की जरूरत है। बिना पेन कॉपी के आप लोग 1 से लेकर 150 तक स्क्वायर आसानी से बोल पाओगे। ठीक है मेरे भाई, यहां तक आप में से किसी भी स्टूडेंट के मन में कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, फिर आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। देखिए, यदि अपन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तो ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं होगा कि भाई जिसको 1 से लेकर 25 तक भी स्क्वायर याद ना हो। और आपको बस इतना ही याद रखना है, इसके आगे का याद करवाने की गारंटी मेरी है। और वो याद भी नहीं करना, आप लोग आसानी से कर पाओगे, इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आ जाओ, देखो नजरें सामने करना। यदि मैं आप लोगों से पूछूं 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो बच्चे कमेंट करेंगे सर जी वो होता है 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है, बच्चे कमेंट करेंगे सर जी 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर। ठीक है, दिख तो रहा है ना भाई सभी को? 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225। ठीक है। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361। 20 का स्क्वायर 400। ठीक है। 21 का स्क्वायर 441। 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर 576। 25 का स्क्वायर 625। क्या आप में से किसी को यहां तक किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है क्या? और देखो, ये चीज मुझे भी पता है, आप सभी को आती है। ठीक है ना, क्योंकि यदि आपने भैया 10th 12th तक पढ़ा है ना, तो स्क्वायर तो सभी ने पढ़ा है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है भाई जिसने स्क्वायर नहीं पढ़ा। ठीक है। अब देखो मेरे भाई ना, स्क्वायर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट बताऊंगा। ठीक है, जो कि आप वर्बली आसानी से कर पाओगे। ठीक है। देखो, पहले मैं आप लोगों के साथ है ना बात कर रहा हूं मेरे भाई 50 से छोटे नंबर की, फिर मैं बात करूंगा 50 से बड़े नंबर की। 3 पार्ट में बांट के कर रहा हूं, लेकिन आसानी से कर पाओगे। 50 से छोटे नंबर का स्क्वायर निकालने का तरीका। ठीक है मेरे भाई, अब देख लीजिए, कोई भी नंबर आप 50 से छोटा ले लीजिए। 50 से छोटा पहला नंबर मैं ले लेता हूं 46। किसी को कोई डाउट यहां तक? ना सर जी, कोई भी डाउट नहीं है। अब देखिए मेरे भाई, यदि 50 से छोटा नंबर होगा ना आपका, तो उसमें होगा क्या आप लोगों के साथ में? एक मिनट बच्चे, ये क्या है? टर्न ऑफ। आ जाइए। हाँ, यदि 50 से छोटा नंबर है मेरे भाई, तो 50 से छोटे नंबर के लिए देखो, सबसे पहले तो ना अपने एक फॉर्मूला लिख लेना। फॉर्मूला क्या होगा अपना बच्चे? जितना ये नंबर 50 में से कम है, उतना अपन क्या करेंगे, उसी नंबर में से, यानी कि 25 में से उस नंबर को कम करेंगे और उस नंबर का स्क्वायर करेंगे। ठीक है।
और जो अपना n स्क्वायर आएगा बच्चे वो कितने डिजिट में होना चाहिए अपने पास, वो होना चाहिए 2 डिजिट में। बोलो इतनी बात क्लियर है। आओ देखो अपन एग्जांपल के साथ समझते हैं 46 का होल स्क्वायर अपन कैसे निकाल पाएंगे। तो बच्चे 46 50 से कितना छोटा है, आप सभी को साथ साथ कमेंट करना है, क्या 4 छोटा है क्या? तो सबसे पहले मैं 25 में से 4 कम कर दूंगा और 4 का स्क्वायर कर दूंगा। 25 में से 4 कम किया 21 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। बोलो हाँ ये ना। और आप लोग है ना भैया कैलकुलेटर से बढ़िया से करके देख सकते हो, यही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। ओके भाई, आ जाओ मैं एक और नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूं। जो नंबर आप कहोगे वो नंबर मैं आप लोगों के साथ लूंगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। मान लो मैंने ले लिया यहां पे भी 45 ले लिया, ठीक है। हाँ सारे नंबर लूंगा मैं, टेंशन मत करो, कम से कम 10 एग्जांपल लूंगा, इससे नीचे नीचे। 45 50 से कितना छोटा है? आपने बोला गुरुजी ये तो 5 छोटा है, तो 25 में से 5 कम कर दो और 5 का स्क्वायर कर दो। बोलो हाँ है ना। 25 में से 5 कम किया 20 और ये आ गया 25। बोलो क्या यही नंबर आ रहा है? ठीक है। 45 का तो और भी निकालने का तरीका है, ठीक है। मान लो मैंने ले लिया 43। 43 का यदि स्क्वायर निकालूंगा तो बच्चे 43 अपना 50 से कितना छोटा है? आपने बोला गुरुजी 7 छोटा है, तो बच्चे 25 में से 7 माइनस कर दो और 7 का स्क्वायर कर दो। 25 में 7 माइनस किया 18, 7 का स्क्वायर 49। बोलो हाँ है ना, ठीक है। मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया 48, 48 का होल स्क्वायर। बच्चे 48 50 से कितना छोटा है? आपने बोला गुरुजी 2 छोटा है, तो एक काम करो ना 25 में से 2 कम कर दो और 2 का स्क्वायर कर दो। 25 में से 2 कम किया कितना आया? 23। अब देखो यहां पे क्या ये 4 ही आया क्या? यहां पे थोड़ा समझने की जरूरत है आप लोगों को, एक बार नजरे सामने कर लेना, है ना। अब यदि ये 4 ही आया तो मैंने अभी अभी आप लोगों को लिखाया था कि जो n स्क्वायर आएगा वो कितने डिजिट का आएगा भाई? सर वो तो 2 डिजिट का आएगा। तो बच्चे 2 डिजिट का आएगा, देखो मैं इसके आगे 0 लगा दूंगा तो वो 40 हो जाएगा, जो कि अपना इफेक्ट करेगा। लेकिन यदि मैं यहां पे 0 लगा दूंगा ना, या तो मैं 4 लिखूं या 0 4 लिखूं, बात दोनों एक ही है क्या? सही बात है। तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर जी इसका 2304 किसका? 48 का होल स्क्वायर। बोलो क्या इतनी कहानी आप सभी को क्लियर हो पाई? यहां तक आप में से किसी भी स्टूडेंट के मन में कोई भी डाउट हो भैया आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर मेरे मन में ये डाउट आ रहा है, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अब आप लोगों के मन में डाउट आया कि गुरुजी आप इसका क्यों बता रहे हो, कोई बड़ा नंबर लो ना, 39 का स्क्वायर बताओ। मैं तो आया होगा ना मन में, आ जाओ देखो 39 का स्क्वायर पर निकालते हैं। फटाफट से मुझे ये कमेंट करके बता दो 39 अपना 50 से कितना छोटा है? क्या 11 छोटा है क्या? तो 25 में से 11 कम कर देंगे, बोलो हाँ है ना, और 11 का स्क्वायर कर देंगे। सही बात है इतनी। 25 में से 11 कम किया कितना आया मेरे भाई? 14 आ गया। 11 का स्क्वायर 121 आ गया। ये रहा देखो, यहां पे किसी को याद भी नहीं हो तो अभी तक तो लिखा हुआ है अपने सामने, ठीक है। अब मैंने बोला था कि जो n स्क्वायर है उसमें 2 ही डिजिट रहेंगे भैया, n की फैमिली में ओनली फॉर 2 ही मेंबर रहेंगे। तो बच्चे अभी जो एक एक्स्ट्रा इस एक को अपन क्या कर देंगे, पड़ोसी को कैरी करवा देंगे, ठीक है। 14 बच्चे इसके ऑलरेडी थे, एक बच्चा और हो गया, तो अब कितने हो गए? क्या 15 बच्चे हो गए क्या? हाँ सर जी 15 बच्चे हो गए और ये 21 एसिटीज अपना आ जाएगा। तो क्या यही आपका 39 का होल स्क्वायर आएगा? कमेंट फास्ट हाँ या ना। यहां तक का मामला क्लियर है? और एग्जांपल लू, चलो एक और ले लेता हूं, आ जाओ नजरे सामने करना। मैं ले लेता हूं 36। सही है मामला। 36 50 से कितना छोटा है? क्या 14 छोटा है? तो 25 में से 14 कम कर दो और 14 का स्क्वायर कर दो। बोलो हाँ है ना। 25 में से 14 गया, कितना बचा मेरे भाई? क्या 11 बचा। 14 का स्क्वायर 196 आया। अब बच्चे ये 2 डिजिट तो मेरे पास एज इट इज रहेंगे, ये एक एक्स्ट्रा क्या कर दूंगा, पड़ोसी को दे दूंगा, पड़ोसी के ऐड करवा दूंगा। पड़ोसी के पहले 11 बच्चे थे, एक और बच्चा हो गया, कितने हो गए? 12 हो गए, ये आ गए 96। या यही होता है 36 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना बच्चे। यहां तक आप में से यदि एक भी स्टूडेंट के मन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग भैया मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके डाउट का यहां पे समाधान कर दूंगा, ठीक है। यदि आपका इतना मामला क्लियर है तो मैं अब लेके चलूंगा किससे, 50 से बड़े नंबर के ऊपर। आपको देखिए स्टूडेंट, मतलब है ना ये कोई वो नहीं है कि बहुत खतरनाक चीज है कि सर हमको समझने के अंदर सर बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत है। यदि आप एक बार है ना मेरे भाई बढ़िया से सीख जाओगे ना दोस्तों, लाइफ टाइम आपको है ना ये चीजें याद रहेगी ना। और कि सर हम एग्जाम में ये चीजें भूल जाते हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी मेरे पास आते हैं। तो देखो मेरे भाई ऐसा नहीं होता यार, अपन किसी चीज को कब भूल पाते हैं, जब अपन उसको बार बार यूज नहीं करते हैं, ठीक है।
और जब अपन किसी चीज को बार बार यूज करने लग जाते हैं तो अपना दिमाग है ना उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा, एक बार पहले ढंग से सीखो बढ़िया से, फिर उसके बाद अप्लाई करते रहो। जहां भी मौका मिले, आपके घर में आपका छोटा भाई है उसको बताओ, छोटी बहन है उसको बताओ, या कोई फ्रेंड है उसको बताओ, फ्रेंड के छोटे भाई को बताओ, ठीक है। तो वो चीज आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगी, क्योंकि देखो होता क्या है मेरे भाई, जितना आप लोगों को ये चीजें ना लिखने से या पढ़ने से याद नहीं होती ना, उतनी बच्चे ये चीजें ना पढ़ाने से आपको अच्छे से याद होगी, ठीक है। आज हमको ये चीजें क्यों याद है, क्योंकि हम है ना इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं इन पे, प्रैक्टिस के साथ साथ इतनी बार इनको पढ़ा चुके कि ये ना हमारे दिलो दिमाग में चीजें ना बढ़िया बढ़िया से सेट हो गई, ठीक है। अब आ जाओ बच्चे, मैं बात कर लेता हूं किस पे, 50 से बड़े नंबर पे, ठीक है। आ जाओ, देखो मतलब मैं ये बात मान के चलूं कि अब तक आपको 50 तक के स्क्वायर बढ़िया से याद हो गए, और यदि 50 तक के स्क्वायर याद हो गए ना आपको बढ़िया से, तो मुझे आप लोग कमेंट करके बता दो 44 का होल स्क्वायर कितना होगा। जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि 44 का होल स्क्वायर कितना होगा। बताओगे या नहीं बताओगे रे? हैं नहीं बताओगे? बड़े बेईमान हो रहे आप लोग तो हैं। आ जाओ, चलो कोई बात नहीं। देखो अब मैं बात कर रहा हूं किसमें, 50 से बड़े नंबर पे। पानी पकड़ा दो, ठीक है मेरे भाई। अब मैं बात कर रहा हूं किससे, 50 से बड़े नंबर पे, ठीक है। 50 से बड़े नंबर की यदि मैं बात कर रहा हूं तो बोलो कुछ नहीं करना है, यहां पे जहां माइनस था वहां पे प्लस करना है, बाकी अपना एज इट इज सारी की सारी चीजें सेम है मेरे भाई, ठीक है। बाकी एज इट इज सारी की सारी चीजें सेम है, बस जहां पे माइनस था वहां पे प्लस करना है। यहां तक आप में से किसी भी स्टूडेंट के मन में कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, तो आप लोग मुझे बता दीजिए, आपके डाउट का समाधान मैं कर दूंगा। अदरवाइज मैं एग्जांपल लेके इसको स्टार्ट करता हूं भाई। आ जाओ, देखो पहले कौन सा नंबर लूं, बोलो, कमेंट करो आप लोग। 53। आ जाओ, देखो पहला नंबर ले लिया 53। सभी को साथ साथ कमेंट करते रहना है, क्योंकि देखो जितना आप लोग बोलोगे ना उतना आप लोगों का पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। और मेरे भाई, और आप बढ़िया से उस चीज को सीख पाओगे। बच्चे 53 50 से कितना छोटा है, तीन बड़ा है क्या, सॉरी 53 50 से कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। तो एक काम करो ना, 25 में 3 ऐड कर दो और 3 का स्क्वायर कर दो, बोलो हाँ है ना। तो 25 और 3 28, 3 का स्क्वायर 9। अब बताओ यहां 0 लगाऊंगा, यहाँ सर जी आगे लगाएंगे, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर जी 28 0 9। बोलो क्या बात क्लियर हो पाई आप लोग। दूसरा नंबर ले लिया सर जी 56। कमेंट करके बताओ 56 50 से कितना बड़ा है, 6 बड़ा है। 25 में 6 ऐड कर दिया, 6 का स्क्वायर कर दिया, 25 6 31, 6 का स्क्वायर 36। बोलो हाय, ठीक है। अब देखो ये कोई टफ चीजें नहीं है। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे बताओ 57 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो देखो आप लोग है ना बस मेरे सामने देखना और मेरे साथ साथ ही बोलते रहना। 57 50 से कितना बड़ा है, 7 बड़ा है क्या। 25 में 7 जोड़ दो, कितना हो गया मेरे भाई, क्या 32 हो गया। और 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 हो गया। तो क्या 32 49 अपना 57 का होल स्क्वायर आ गया क्या, बोलो हाँ है ना। हाँ भाई, जो 57 है उसका होल स्क्वायर कितना आ गया, वो आ गया सर 32 49। कैसे आया देखो, नजरे सामने करना है एक बार। 57 50 से कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। तो 25 में 7 ऐड कर दो और 7 का स्क्वायर कर दो, तो कितना हो गया 25 से 7 32 और 49। बोलो हाँ है ना। बोलो क्या ये वाली बात क्लियर हो पाई आप लोगों को। यहां तक आप में से एक भी स्टूडेंट के मन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दो। अब मैं ले लेता हूं 60 से बड़े वाले नंबर। आ जाओ, देखो नजरें सामने करूं। और ये वाली चीज है ना मेरे भाई, ये अपन अप्लाई करें कहां से, 50 से लेके 75 तक, क्योंकि इससे पहले वाली अपन ने कहां से की थी, 25 से लेके 50 तक, ये 50 से 75 तक, फिर 75 से 100 तक, फिर आगे 150 तक अपन कंटिन्यू इसको करते रहेंगे, ठीक है। आ जाओ, मैं नेक्स्ट नंबर ले लेता हूं, मान लो 62 ले लूं क्या, बोलो हाँ है ना, ले लूं। आ जाओ, तो कमेंट करके बताओ मुझे 62 50 से कितना बड़ा है, 12 बड़ा है क्या। तो 25 में 12 ऐड कर दूंगा और 12 का स्क्वायर कर दूंगा, बोलो हाँ है ना। 25 में 12 ऐड किया कितना आया 37, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, ठीक है। घर में बच्चे कितने अच्छे, 2 ही अच्छे, ज्यादा होते तो बदमाशी करते हैं, ठीक है। और अपना फॉर्मूला भी यही कहता है कि घर में कितने बच्चे रखने, 2 ही बच्चे रखने। यदि बच्चे ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, पड़ोसी को दे देंगे। लीजिए साहब, पड़ोसी को दे देंगे। तो 37 और 1 कितना हो गया 38, और ये आ गया 44। बोलो हाँ है ना।
क्या इतनी कहानी क्लियर हो पाई आप लोगों को? यहां तक आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट कर दो। 68 का बताओ सर, कमेंट करके बताओ 68 50 से कितना बड़ा है? 18 बड़ा है तो भैया 25 में 18 ऐड कर दो ना यार, 25 में 18 ऐड कर दो, 18 का स्क्वायर कर दो, बोलो हाँ है ना? कितना आ गया? क्या 43 आ गया? 18 का स्क्वायर कितना होता है? क्या 324 होता है? घर में बच्चे कितने अच्छे? 2 ही अच्छे। अब सर ये 3 बच्चे एक्स्ट्रा आ गए, क्या करेंगे? पड़ोस वाली आंटी को दे देंगे। पड़ोस वाली आंटी के पहले ही ऑलरेडी बच्चे 43 बच्चे हैं, उसके 43 है तो हम बोल देंगे आंटी 3 और ले लो, ठीक है? आंटी ने 3 और ले लिए तो 43 और 3 कितने हो गए? 46 और ये हो गए 24। बोलो क्या आप यहां तक स्क्वायर आसानी से निकाल पाओगे क्या? कमेंट करके मुझे एक बार याद करके कहानी बता दो। और कोई भी नंबर यदि आपके मन में आ रहा होगा सर उसका बताओ तो बच्चे वो भी मैं बता दूंगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मतलब मैं ये वाली बात मान के चलूं कि भैया आपको 50 से बड़े नंबर का यानी कि 50 से 75 तक के स्क्वायर भी याद हो चुके हैं, यानी कि अब आपको 1 से लेकर 75 तक के स्क्वायर याद हो चुके हैं। सही बात है। अब यदि आपको 1 से लेकर 75 तक के स्क्वायर याद हो चुके हैं तो आप लोग मुझे देखो, मैं हर एक के अंदर आपको होमवर्क भी दे रहा हूं, आप लोग मुझे 66 का होल स्क्वायर कमेंट करके बताओगे कि ये कितना होगा। आप लोग मुझे 66 का होल स्क्वायर कमेंट करके बताओगे कि कितना होगा। कहानी क्लियर है? अब मैं आगे बढ़ता हूं 75 से लेके 100 तक की कहानी पे, फिर मैं 100 से लेके 150 तक की कहानी पे। ओके बच्चे, हटा दो इसको अब, बोलो हाँ या ना। अरे कमेंट तो कर दिया करो, क्या इतनी शर्म आती है क्या? हाँ, लड़कों से ही शर्मा रहे हो, फिर लड़कियों के सामने क्या हाल होगा आपका? है अरे भैया कम से कम लड़कों से तो मत शर्माया करो, है? लड़के हो कोई लड़कों के सामने शर्माओगे तो भैया कैसे जिंदगी जियोगे फिर? और देखो है ना मेरे भाई, लाज शर्म, ये लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीजें है ना अपने दिमाग से निकाल देना मेरे भाई। देखो है ना, यदि आप चाहते हो ना कि अपन लाइफ में कुछ बढ़िया सा कुछ बड़ा सा अचीव करें तो मेरे भाई दोस्त एक ऐसा काम आपको करना पड़ेगा जिसके अंदर है ना लोग कई बार आपको ये भी कहेंगे कि ये पागल हो गया कि ये क्या कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, हमको भी भाई स्टार्टिंग में ऐसे ही बोला गया था कि अरे यार ये पागल हो गए, ये बढ़ेंगे टीचर है। तो मेरे भाई देखो है ना, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई, यदि आपके अंदर एबिलिटी है ना मेरे भाई तो आप दोस्त हर एक वो काम कर सकते हो जिसकी करने की आप लोगों ने ठान ली मेरे भाई। ठीक है, तो बच्चे मैं तो यही कहूंगा बढ़िया से करो यार, ठीक है ना? और जो भी काम आप लोग करो ना यार उसमें अपना 100% दो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा दे दिया सर जी फिर हम सोच रहे हैं कि यार मैं वो भी कर लूं क्या, मैं वो भी कर लूं क्या। देखो टारगेट एक रखोगे ना तो आपके हर एक सपने पूरे होंगे, ठीक है? और यदि टारगेट 100 रखोगे ना तो मेरे भाई ना तो ये हो पाएगा ना वो हो पाएगा, आप रह जाओगे कहां पे? बीच में ही रह जाओगे झूला झूलते हुए, ठीक है? जैसे अक्सर होता है ना, झूला मतलब इधर जाता है फिर उधर आता है फिर वो बीच में ही रह जाता है, तो वैसे मेरे भाई आपकी लाइफ हो जाएगी। इससे अच्छा है दोस्त कि अपना एक टारगेट डिसाइड कर लो और उस टारगेट को अचीव करने के लिए ना मेरे भाई एक बार है ना दोस्त अपने जी जान दिल से है ना मेहनत लगा दो मेरे भाई, आपको है ना दोस्त शानदार 100% मजा आ जाएगा। फिर आपको है ना आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी भी बताऊंगा जो कि कल परसों ही मुझे मिला था वो, और उससे बात हुई जब उसने काफी अच्छा, भैया मुझे भी बढ़िया लगा उसका बात करके उससे। ठीक है, आ जाओ। तो अब भैया अब मैं बात कर रहा हूं किसकी 75 तक के होल स्क्वायर की। ओके 75 से लेके 100 तक की, ठीक है? अब सर इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? अरे अब तक अपन किससे कर रहे थे? 50 से माइनस कर रहे थे, अब किससे करेंगे? यदि छोटा नंबर है 75 से लेके 100 तक के नंबर है तो अपन क्या करेंगे? फॉर्मूला होगा अपना 100 माइनस एन माइनस का एन, एन स्क्वायर। बोलो क्या मामला क्लियर है? कंडीशन वही सेम है, एन स्क्वायर वो कितने डिजिट में आएगा? 2 डिजिट में आएगा, क्योंकि घर में बच्चे कितने अच्छे? 2 ही अच्छे। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये अच्छे से याद रहेगा आपको, ठीक है? आजकल तो एक एक भी अच्छे हैं, ठीक है ना? आ जाओ देखो, तो मेरे भाई देखो अब नंबर मुझे बता दो आप लोग फटाफट से कमेंट करके, ठीक है? आ जाओ देखो, क्या मैं 96 ले लूं? क्या ले लूं? चलो आ जाओ तो कमेंट करो 96 100 से कितना छोटा है? 4 छोटा है, 100 में से 4 कम करो भैया,
सॉरी 96 100 से कितना छोटा है? अच्छा 100 में से नहीं, उसी नंबर में से होता है मेरे भाई, ठीक है ना, ये गलती हो गई, वो 50 के चक्कर में हो गया, ठीक है ना, उसी नंबर में से करना है, ठीक है ना। आ जाओ देखो 96 100 से कितना छोटा है? 4 छोटा है, तो बच्चे क्या करोगे? 96 में से 4 कम करोगे और 4 का स्क्वायर करोगे। 96 में से 4 कम किया कितना आया? 92, 4 का स्क्वायर आ गया 16। बोलो हाँ है ना। जहां तक आप में से किसी भी स्टूडेंट के मन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। यदि मैं नेक्स्ट नंबर ले लूं, ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला रहने देना, इसके लिए तो आप लोग डायरेक्ट ही कर लेना, ठीक है ना। मान लो मैंने ले लिया 95, 95 का होल स्क्वायर यदि मैं निकालूंगा तो 95 50 100 से कितना छोटा है? 5 छोटा है, तो सर जी 95 में से 5 कम कर देंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे। 95 में से 5 कम किया 90, 5 का स्क्वायर 25। बोलो हाँ है ना, ठीक है। नंबर ले लिया सर जी 93। आप कहोगे वो नंबर लूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं मेरे मन से लिख रहा हूं। अभी 83 82 ये नंबर भी अपन सारे नंबर लेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि सर आप तो ये ले रहे हो। अभी मैं ये इसलिए ले रहा हूं कि आप लोगों को इनके स्क्वायर छोटे छोटे नंबर के याद है और आप लोग आसानी से इनका कमेंट करके बता सकते हो। 93 100 से कितना छोटा है? सर जी 7 छोटा है, तो 93 में से 7 कम करो और 7 का स्क्वायर करो, कितने होंगे? 93 में 7 गए क्या? 86 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 आ गया। बोलो हाँ है ना, सही है इतनी कहानी। आ जाओ कितना ले लू? 89 ले लू क्या? बताओ 89 100 से कितना छोटा है? 11 छोटा है, तो 89 में से 11 कम कर दो और 11 का स्क्वायर कर दो। बोलो हाँ है ना। 89 में से 11 गया 78, 11 का स्क्वायर 121। अब मुझे बताओ घर में बच्चे कितने अच्छे? 2 ही अच्छे, एक बच्चा एक्स्ट्रा है, पड़ोस वाली आंटी को दे दे। पड़ोस वाली आंटी के ऑलरेडी कितने बच्चे हैं भैया? 78 बच्चे हैं, देख लो मेहनत है। और बच्चे 78 पहले हैं, एक और दे दिया तो कितने हो गए? 79 हो गए, 21 एज इट इज आ गया। और घर में क्या हो गया? 79 बच्चे होते ही हंगामा हो गया कि प्रॉपर्टी के कितने बंटवारे करोगे, एक कमरे में ही है, ठीक है। आ जाओ। फिर इसके बाद में और कोई सा नंबर मान लो 87 ले लिया मैंने, 87 का स्क्वायर निकालना है। 87 100 से कितना छोटा है? आपने कमेंट किया सर जी ये तो कितना छोटा है? 13 छोटा है, तो 87 में से 13 कम कर दो और 13 का स्क्वायर कर दो। तो 87 में से 13 गया तो कितना बचा मेरे भाई? 74 बचा। 13 का स्क्वायर 169 आया। घर में बच्चे कितने अच्छे? 2 ही अच्छे, एक एक्स्ट्रा है, पड़ोस वाले आंटी को दे देंगे, तो 74 बच्चे ऑलरेडी थे, एक और दे दिया 75 और ये आ गया 69। बोलो हाँ है ना। क्या मेरे प्यारे दोस्त आप में से किसी भी स्टूडेंट को मन में यहां तक कोई भी डाउट है क्या? यदि 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर में आप में से किसी भी स्टूडेंट के मन में कोई भी डाउट हो ना, तो आप लोग मुझे बेझिझक कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमारे मन में ये बात आ रही है, ठीक है। आपके हर एक डाउट का समाधान मैं कर दूंगा। और देखो यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है भाई, यदि आप लोग पढ़ रहे हो ना तो मेरे भाई ढंग से पढ़ो और अपने दोस्तों के साथ भी है ना मेरे भाई इस लिंक को शेयर कर देना, ठीक है, क्योंकि उनका भी भला हो सके, ठीक है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो ठीक लगे तो, और कमेंट करके जरूर बताया करो, ठीक है। आ जाओ देखो, क्योंकि देखो कभी क्या होता है मेरे भाई किसी भी चीज का यदि फीडबैक नहीं मिलता है ना तो उस काम को करने से कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। और यदि आप लोगों के लिए मेरे भाई है ना फ्री में ये क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है तो मेरे भाई थोड़ा सा रेस्पॉन्स, अच्छा रेस्पॉन्स आप भी दो, ठीक है, बहुत बेहतरीन मजा आपको आएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त मैं बात करने वाला हूं किसके ऊपर? 100 से लेके 125 तक कर लूं। आ जाओ देखो, और मुझे नहीं लगता यार आप लोगों से कभी 125 से ऊपर तक के स्क्वायर आपसे पूछे गए क्या किसी से? अरे नहीं पूछे जाते मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त नहीं पूछे जाते। मैं तो 1000 तक भी बता दूंगा, अभी बता दूंगा ना आपके सामने, रुको तो सही। अच्छा 10,000 का, रुक जाओ, थम जाओ थोड़े से, आ जाओ देखो। देखो किसकी बात कर रहा था मैं बात कर रहा था आपकी 100 से 125 तक, ठीक है। अब 100 से 125 होगा ना तब बच्चे अपन क्या करेंगे? 100 में वो नंबर ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। वहां पे तो क्या उसी नंबर में कर रहे थे, 100 से छोटे वाले नंबर में, लेकिन यदि अब 100 से बड़ा नंबर है ना तो अपन उस नंबर में 100 में एन ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। आज मैं एग्जांपल लेता हूं, कितना लू? 112। 112 से पहले एक छोटा ले लो जिसमें 2 डिजिट का है लास्ट में, ठीक है। 108 ले लो, ठीक। फटाफट से कमेंट करके बताओ 108 100 से कितना बड़ा है? 8 बड़ा है। तो गुरुजी 108 में
आप अच्छा, अरे यार क्या हो रहा है आज? अच्छा इन दोनों में सेम ही है ना यार। 108 में 8 ऐड किया और उसका स्क्वायर किया, कितना हो गया 116, और ये कितना हो गया n स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 116 64। बोलो कि आपको इतनी बात क्लियर हो पाई? हाँ मेरे भाई, ठीक है ना? एक सौ बारह 100 से कितना बढ़ा, 12 बढ़ा, तो 112 में 12 ऐड कर दो और 12 का स्क्वायर कर दो, 124, 12 का स्क्वायर 144। घर में बच्चे कितने अच्छे, 2 ही अच्छे, एक एक्स्ट्रा पड़ोस वाले आंटी को दे देंगे। आंटी के ऑलरेडी कितने 124 बच्चे हैं, एक और दे दिया, आंटी के कितने हो गए 125 बच्चे हो गए, और घर में हंगामा हो गया। अरे प्रॉपर्टी के कितने बंटवारे करवाओगे? ठीक है मेरे भाई। तो ये सारी चीजें हैं। और कोई नंबर आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो? 122 कहाँ, आ जाओ। 122 100 से कितना बढ़ा, 22 बढ़ा, 122 में 22 ऐड कर दो और 22 का स्क्वायर कर दो। 122 और 22 कितना हो गया 144, 22 का स्क्वायर 484। घर में बच्चे कितने अच्छे, 2 ही के अच्छे, 4 एक्स्ट्रा पड़ोसी को कैरी कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 148 84। क्या आप में से कोई भी स्टूडेंट अब ऐसा है जिसके मन में कोई भी डाउट आ रहा हो? यानी कि अब मैं ये बात क्या मान के चलूं क्या कि आपको 1 से लेके 125 तक के स्क्वायर बढ़िया से याद हो गए? बोलो हाँ या ना। 1 से लेके 125 तक के स्क्वायर में यदि आप में से किसी भी स्टूडेंट के मन में कोई भी डाउट आ रहा है ना मेरे भाई, तो दोस्त कमेंट कर देना है ना दोस्त, ठीक है? इसी के अलावा और कोई बात आप लोगों के मन में आ रही हो? हाँ, ये फॉर्मूले वाली छोड़ देना कि सर इसके ऊपर फॉर्मूला, ठीक है? वो क्या होता है, देखो कई बार क्या होते हैं, बहुत चीजें होती है जिनको अपन अप्लाई करते हैं तब अपन को वो चीज ठीक से समझ में आती है, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। और भाई कंफ्यूजन हो जाता है, आप लोगों से भी हो जाता है, हमसे भी हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है वो, ठीक है ना? ऐसा कोई बड़ा कोई वो नहीं कर दिया आपने कि सर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया आपने, इन गुनाहों की सजा फांसी होगी है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। तो बच्चे यदि आपको 1 से लेके 125 तक के स्क्वायर याद हो गए, अब देखो मैं ना, अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों में ये भी डाउट आ रहा है कि सर यदि मान लो किसी ने हमसे पूछ लिया कि 204 का स्क्वायर बता, फिर हम क्या करें? तो एक बार है ना बच्चे, मैं थोड़ा सा उनके लिए बता देता हूँ। देखो ऐसा कोई पूछता नहीं है आप लोगों से, फिर भी यदि आप लोगों के मन में डाउट आ रहा हो ना, तो मतलब वो नंबर मैं आपको बता रहा हूं कि जो आसपास के नंबर होते हैं, जैसे देखो नजरे सामने करना, आसपास के नंबर की यदि मैं बात करूं, जैसे मान लो 204 ही मान लो, 204 का स्क्वायर आपसे पूछ लिया, ठीक है ना? अब यदि 204 का स्क्वायर आपसे पूछा है तो 204 200 से कितना बड़ा है बच्चे? 4 बड़ा है क्या? तो 204 में क्या कर दो आप, 4 ऐड कर दो और 4 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 208 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। अब देखो एक चीज जो समझने वाली बात है बच्चे, यहां पे यदि ये टर्म 2 वाली चल रही है ना, तो ये है ना 2 से गुणा होगा, ठीक है? यदि यहाँ पे 304 होता तो ये 3 से गुणा होता, यदि 404 होता या 406 होता, कोई सा भी नंबर होता, समझ रहे हो ना बात को, तो बच्चे वो उससे गुणा होता। अब 208 को यदि मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, क्या 416 हो जाएगा, और ये आ गया 16। बच्चे ये आएगा आपका 204 का स्क्वायर, ठीक है? क्या आप में से यहां तक किसी भी स्टूडेंट के मन में कोई भी डाउट है? ठीक है? और बच्चे यदि ट्रिक बढ़िया लगी हो ना तो फटाफट से ना मुझे कमेंट करके बता देते हैं, ठीक है? ओके दोस्त, फिर चलो एक और मैं आपको करवा देता हूं, 306 ले लो। बताओ 306 300 से कितना बड़ा है? 6 बड़ा, 6 का स्क्वायर, 306 में 6 ऐड किए 312 36। अब बच्चे यदि ये 3 वाली टर्म चल रही है तो क्या मैं 3 गुणा करूंगा, ठीक है ना? तो देखो 300 को 3 गुणा किया 900, 12 दिए 36, 936 और ये 36, ठीक है? ओके दोस्त, यहां तक आप में से किसी भी स्टूडेंट में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। अदरवाइज दोस्त मैं आज की क्लास को आप लोगों के साथ यहीं तक ही रखता हूं, ठीक है ना? और कहीं भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट आ रहा है तो बच्चे बेझिझक आप लोग कमेंट कर देना। मैं आपको बार बार यही बात कह रहा हूं
ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको बार बार ये बात इसीलिए कह रहा हूं कि क्योंकि मैं आपके हर एक डाउट का समाधान कर सकता हूं मेरे भाई, ठीक है ना। तो फिर आज के सेशन में इतना ही लगता है। नेक्स्ट क्लास होगी आपके कैलकुलेशन ट्रिक में ही एक बेहतरीन और शानदार क्लास, ठीक है, जो भी होगी मैं आपको बता दूंगा। ओके भाई, थैंक यू गाइस।